ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है और ये सत्पुरुष कौन है? जानते हैं आप इस बात को? क्या इन सवालों के जवाब हैं आपके पास? क्या कभी किसी ने आपसे कुछ इस तरह का प्रश्न किया? और जब उसने आपसे इस तरह का प्रश्न किया तो क्या आप उसे उसके इस प्रश्न का उत्तर दे पाए? शायद नहीं दे पाए, या फिर अपने तरह से देने की कोशिश करी और आपने उसे संतुष्ट करने का पूरा प्रयास भी किया, परंतु वो संतुष्ट नहीं हुआ और कहने लगा, ना, आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूं आपको ब्रह्म कौन है, परब्रह्म कौन है और सत्पुरुष कौन है। और फिर उसने अपने तरह से आपको समझाया। ब्रह्म वो है जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया, जो इस ब्रह्मांड के कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है। और आप उसके इस उत्तर से संतुष्ट हो गए। हाँ, बिल्कुल कुछ इसी तरह से तो ज्ञान में हमें भी बताया गया, परंतु परब्रह्म के बारे में तो ज्ञान में सतगुरु ने कुछ बताया ही नहीं। अब उसने जो आगे कहा उसे सुनकर आप जरूर गड़बड़ा गए होंगे। उसने आगे कहा, ब्रह्म वो है जो केवल एक ब्रह्मांड की रचना करता है और एक ही ब्रह्मांड में रहता है। उस एक ही ब्रह्मांड के कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में ब्रह्म रहता है। परंतु ब्रह्मांड कोई एक थोड़ा ही है, ब्रह्मांड तो अनेक हैं। उसकी इस बात ने आपको और अधिक उलझा दिया, आपके अंदर चलने लगा। बात तो इसकी सही है, ब्रह्मांड कोई एक थोड़ा ही है, और आपकी इस उलझन को उसने और अधिक बढ़ाया। दरअसल वो आप पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और उधर कन्वर्ट करना चाहता है वो जहां से आया। उसने कहा, ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड, ऐसे ही और 21 ब्रह्मांड, उन 21 ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, उन 21 ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, जो इन 21 ब्रह्मांडों पर अपना शासन स्थापित करके रहता है, 21 के 21 ब्रह्मांडों के कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में जो समाया हुआ है, उसे कहते हैं परब्रह्म। और यहां पर आप अधिक परेशान हो गए, अपने ज्ञान पर आपको डाउट होने लगा। इस डाउट को उसने और अधिक बढ़ाया। उसने कहा, अब मैं आपको बताता हूं सत्पुरुष कौन है। जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, हालांकि उनकी संख्या बिल्कुल स्पष्ट नहीं की जा सकती, ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रभु के एक एक रोम में समाये हुए हैं। तो ऐसे प्रभु ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्म और समस्त पर ब्रह्म जिसमें समाये हुए हैं, जो सबका स्वामी है, जो सतलोक में बैठा है सिंहासन पर एक इंसान की तरह से, वो है सतपुरुष। वास्तव में वही परम पिता है। उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। ये जो एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्म है, करोड़ों ब्रह्मांड है तो करोड़ों ब्रह्म है, यानी एक ब्रह्म एक ब्रह्मांड का स्वामी। इस तरह से 21 के समूह में परब्रह्म, यानी 21 ब्रह्मांड मिलाकर के उनका जो स्वामी हुआ वो परब्रह्म। इस तरह से असंख्य तो ब्रह्म है और असंख्य ब्रह्मांड हैं, और इन सब के ऊपर जो कंट्रोलर है, इन्हें जो देखता है, इनकी सत्ता को जो संभालता है, जो देखता है, उसे कहते हैं सत्पुरुष। जबकि वेद क्या कहते हैं? वेद कहते हैं एको ब्रह्म दूसरो नास्ति। ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। कहीं भी आप चले जाइए, ब्रह्म एक ही है। ये उपनिषदों का और वेदों का वाक्य है, लेकिन उसने आपको अपने जाल में फंसाकर अपनी बातों के ब्रह्म भी अनेक बना दिए और परब्रह्म भी अनेक बना दिए। एक बनाया सिर्फ सत्पुरुष। उसके अनुसार सत्पुरुष परम ईश्वर है, परमेश्वर है। सत्पुरुष एकमात्र सत्य है, बाकी ब्रह्म परब्रह्म सब झूठ है उसके अनुसार। और ये कहते हैं कि ये जो सत्पुरुष है ये सतलोक में बैठा है सिंहासन पर। मतलब सत्पुरुष इनके हिसाब से है तो परमेश्वर, लेकिन बिल्कुल आदमी के जैसा है। एक सिंहासन पड़ा है, जैसे किसी राजा का सिंहासन होता है, और वो उस पर विराजमान है। नहीं, बिल्कुल झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे ब्रह्म कहें, पर ब्रह्म कहें,
या सत्पुरुष, एक ही सत्ता के वास्तव में अलग अलग नाम हैं। अब आप इस सबको क्लियर करने के लिए आगे इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। परमाणु के 3 संभाग हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अरबों खरबों की संख्या में परमाणु जब एक जगह मिलते हैं तो कोई पदार्थ बनता है, कोई कण बनता है, कोई आकृति बनती है। जैसे हम मनुष्य जहां पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का एक हिस्सा है और सौरमंडल सूर्य से बना है। अनेक सूर्य मिलने के बाद में, यानी अनेक सौरमंडल मिलने के बाद में एक गैलेक्सी बनती है और अनेक गैलेक्सीज के समूह को एक ब्रह्मांड कहा जाता है और अनेक ब्रह्मांडों के समूह को महाब्रह्मांड कहा जाता है। सबसे छोटा कण परमाणु और महाब्रह्मांड सबसे बड़ी आकृति। लेकिन ये सब के सब, ये जितने भी ब्रह्मांड हैं, जो कोटि ब्रह्मांड हैं, कोटि सौर मंडल हैं, कोटि सूर्य हैं, कोटि ऐसी ऐसी पृथ्वी हैं जैसी हमारी पृथ्वी है, तो असंख्य पृथ्वियों पर असंख्य जीवन हो सकता है। बल्कि ये कहूं तो भी गलत नहीं होगा कि जीवन है। इस महाब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग सौरमंडल के अलग अलग पृथ्वी पर जिनमें जीवन है। हम जैसे अनेक मनुष्य रहे होंगे, कुछ हमसे बहुत उन्नत और कुछ बहुत नीचे, अभी जिनमें सभ्यता का दौर आरंभ ही हुआ होगा। ऐसा सब कुछ हो सकता है। और हम जैसे मंदबुद्धि तुच्छ बुद्धि प्राणी वहां बैठकर, जैसे हम यहां बैठकर अलग अलग तरह से कल्पनाएं लेकर के बैठे हैं। ये परमेश्वर अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग है, ये ब्रह्म अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग है, 21 ब्रह्मांडों में परब्रह्म है। ये अलग अलग तरह की जो बातें जो काल्पनिक कपोल कल्पना है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं केवल और केवल इसलिए कि हमारे ब्रेन को वॉश करके ये हमें खींचकर उस तरफ लेकर के जाएं कि इनकी संख्या और अधिक बढ़े। दरअसल हकीकत तो यह है कि परब्रह्म जो शब्द है, इसमें जो ब्रह्म से पहले पर लगा हुआ है, ये वास्तव में एक मानद उपसर्ग है। पर, जिसका वास्तविक अर्थ है सर्वोच्च या परम। ब्रह्म के आगे अगर आप पर लगा देते हैं तो वो हो जाता है पर ब्रह्म। जो वास्तविक शब्द है वो है परम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म जिससे बड़ा कुछ भी नहीं। परम ब्रह्म, परम यानी सबसे बड़ा, सर्वोच्च। दरअसल सर्वोच्च शब्द को ही जब ब्रह्म के साथ जोड़ देते हैं तो वो सबसे बड़ा ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म तो एक ही है, वो छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन उसे और अधिक विस्तार देने के लिए ब्रह्म को इसके आगे लगा दिया गया पर ब्रह्म। अब यदि आपने सद्गुरु की कृपा से परम ज्ञान को प्राप्त किया है, पर ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, तो आप आंख बंद करके बैठ जाइए या लेट जाइए या कुछ भी कर लीजिए। आंख बंद करके आप अपने ध्यान में लाइए वो ज्ञान के पल जब आपको ज्ञान दिया गया पार ब्रह्म का या ब्रह्म का। फिर आप डूबते चले जाइए उसमें। देखिए पृथ्वी भी उसी ब्रह्म ज्ञान के अंदर है। फिर आप देखेंगे सौरमंडल भी उसी ज्ञान के अंदर है, ब्रह्म के अंदर है। फिर आप देखेंगे गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाएं, ये सब कुछ जो अभी बताया, पृथ्वी, सौरमंडल, सूरज और गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं इसी ब्रह्म में हैं। और ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड भी इसी ब्रह्म में है। अब आप उससे भी आगे चले जाइए, आंख बंद किए फिर आप अपनी कल्पना में, आप इसे कल्पना ही मान लीजिए चलिए, लेकिन ये आपकी सोच है, जो आप सोच रहे हैं उसमें तमाम ब्रह्मांड हैं। अब आप देखिए, आपको महसूस होंगी ब्रह्मांडों के अंदर गैलेक्सीज के अंदर सौर परिवार, पृथ्वी, फिर तमाम तरह के अनेक पृथ्वियां जिन पर जीवन है, वो सारी की सारी इसी ब्रह्म
इसी ब्रह्म में तैरते हुए दिखाई देते हैं, इसी में हरकतें कर रहे हैं, इसी में नाच रहे हैं, इसी में घूम रहे हैं, इसी में बढ़ रहे हैं, इसी में सब कुछ खेल कर रहे हैं। बस आप आनंद में डूब जाइए, आपको ब्रह्म, परब्रह्म और परम सत्य, सब कुछ परम पुरुष एक ही दिखाई देगा। समानार्थी शब्द हैं, आप अलग अलग अर्थ में इन्हें लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेना चाहें तो वस्तुतः एक ही चीज है, बिल्कुल एक ही चीज। आप ब्रह्म में मत पड़िएगा, चाहे सत्पुरुष है, चाहे परब्रह्म है, चाहे ब्रह्म है, सारे के सारे एक ही सत्ता के अलग अलग नाम हैं। और लोग, कई लोग इन्हें अलग अलग बताकर आपको ठगना चाहते हैं। ठगने में मत आना, आपको बिल्कुल सच्चा और पक्का ज्ञान मिला है, इससे परे कुछ और नहीं है, कुछ भी और नहीं है। जाके मन बसे निरंकार, तासे ऊपर नहीं विचार, इससे परे कुछ है ही नहीं। तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से आपके अंदर यदि ये प्रश्न चल रहे थे तो आपको पूर्णतः इनका समाधान मिल गया होगा। यदि मिला है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।